दोस्तों गांव के लोगों के साथ ज्यादातर दिक्कत ये होता है कि जिनके पास बजट होता है उनको बिजनेस समझ में नहीं आता है कौन सा बिजनेस करना है, और जिनके पास बिजनेस आइडिया होता है ना उनके अकॉर्डिंग बजट नहीं मिल पाता है। लेकिन इन दोनों को फिट करता है एक ऐसा तरीका कि आपको एक एवरग्रीन बिजनेस मिल जाए जो सालों भर चले, गांव के लिए काफी कंफर्टेबल हो और कम पैसों में भी शुरू हो जाए। तो इस प्रकार के बिजनेस आइडिया के बारे में आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप गांव से हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे ही एवरग्रीन बिजनेस आइडिया जो सालों भर चलेगा, गांव के लिए परफेक्ट होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो करते हैं शुरू और मैं आपको बताता हूं कुछ एवरग्रीन बेस्ट बिजनेस आइडिया जो आप गांव में रहकर शुरू कर सकते हैं और यहां से काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जो सबसे पहला बिजनेस आइडिया है वह है डेयरी फार्मिंग का बिजनेस। डेयरी फार्मिंग उसको गांव में आमतौर लोग जिसको सुधा बोलते हैं, डेयरी जिसको बोलते हैं, उसका बिजनेस आपके लिए काफी बेस्ट हो सकता है। अब तो गांव में आमतौर पे बहुत सारी ऐसी गांव हैं, इंडिया के करीब करीब 80% गांव ऐसे हैं जो गांव है वहां पे अमूल, बेरका इस प्रकार की जो दूध की कंपनियां नहीं है। तो लोग आमतौर पे क्या करते हैं, डेयरी से जाकर दूध लेकर आते हैं और उस दूध को अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, चाय के लिए या फिर पीने के लिए या फिर किसी और पर्पस के लिए। इसलिए दोस्तों गांव में ना जो सुधा होता है या डेयरी होता है इसका डिमांड काफी ज्यादा बढ़ा रहता है। अब चाहे गांव के लोगों को किसी को दूध पीना हो, पनीर खाना हो, घी खाना हो, दही खाना हो, तो आमतौर पर वो किसी सुधा के पास जाते हैं, किसी डेयरी के पास जाते हैं, वहां से ये सारी चीजों को लाते हैं। तो अगर आपके बजट 1 लाख के अराउंड है ना तो आप क्या कर सकते हैं, आप सुधा का बिजनेस कर सकते हैं या फिर डेयरी खोल सकते हैं। और यहाँ पर होता कैसे है ये बिजनेस, टॉम में आपको बताना चाहूँ तो ये बिजनेस काम कैसे करता है। अब तो डेयरी पर लोग क्या होता है, जिनके पास गाय भैंस है वो दूध लाकर अपने बेचते हैं। आप उनको फैट के अकॉर्डिंग दूध को खरीदते हैं, फिर उस दूध को आप अपना मार्जिन रख के या प्रॉफिट के हिसाब से उसको सेल करते हैं। इसके बीच में आपको क्या मिलता है, कमीशन मिलता है, वही आपका कमाई होता है। दूसरा तरीका क्या होता है, बहुत सारे लोग लाते हैं और दूध आपका सेल नहीं हो पाता है तो उस दूध को आप दही जमाते हैं या फिर आप बटर बनाते हैं, आप घी बनाते हैं, उसको भी सेल करते हैं और वहां से पैसे कमाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों सुधा का बिजनेस काम करता है। तो आपके पास बेस्ट बिजनेस आइडिया हो सकता है, 1 लाख के अराउंड ये बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं और काफी अच्छा कमाई कर सकते हैं। तो गांव से है तो सुधा का बिजनेस आपके लिए काफी बेस्ट है, आप चाहे तो इसका भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों दूसरा बिजनेस आइडिया हो सकता है वह है मेडिकल स्टोर का बिजनेस। अब दोस्तों बहुत सारे ऐसे भी गाँव है ना जहाँ पे मेडिकल स्टोर मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया है। अगर आपको रात को कोई इसी प्रकार का दिक्कत परेशानी हो जाती है तो काफी लॉन्ग दूरी तय करना पड़ता है। आए दिन आप इंटरनेट पे ऐसी चीजें देखते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप एक मेडिकल स्टोर आप अपने गांव में स्टार्ट कर सकते हैं, काफी बेस्ट बिजनेस आइडिया हो सकता है। अब सो मेडिकल स्टोर आप स्टार्ट करना चाहे तो सरकार भी इसमें आपको हेल्प करी है जन औषधि केंद्र के जरिए। अब जन औषधि केंद्र के बारे में अगर आपको कंप्लीट वीडियो देखना है तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। इसमें मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताया हूँ कैसे आप एक जन औषधि केंद्र मेडिकल स्टोर खोलते हैं। मात्र 5,000 में आपको फ्रेंचाइजी मिलने वाली है। तो मेडिकल स्टोर गांव के लिए काफी बेस्ट हो सकता है, लेकिन इसमें एक दिक्कत ये आती है कि गांव के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये नॉलेज नहीं होता है। तो बिना डिग्री के आप इस बिजनेस को नहीं कर सकते हैं। अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप बैचलर या डिप्लोमा किए हुए हैं आप फार्मेसी में तो आप इस बिजनेस को आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। सर्टिफिकेट वगैरह लेना होगा, ड्रग लाइसेंस वगैरह लगाना होगा, फिर आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और इस बिजनेस में दोस्तों कमीशन अच्छा खासा है, यानी प्रॉफिट मार्जिन काफी अच्छा आपको मिल रहा है जो आपको ऑलरेडी पता होगा। अगर आप इस फील्ड से थोड़ा बहुत भी जुड़े होंगे तो आपको पता होगा इस फील्ड में काफी ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन है और इन्वेस्टमेंट कम है। तो आप चाहे तो मेडिकल स्टोर का बिजनेस कर सकते हैं या फिर फ्रेंचाइजी भी ले सकते हैं गांव में और यहाँ से कमाई अच्छा खासा चल सकता है। अगला बिजनेस आइडिया दोस्तों खाद या बीज भंडार आप खोल सकते हैं। अब गांव में दोस्तों आमतौर पे होता क्या है, सालों भर कोई ना कोई फसल को लोग उपजाते हैं और जब फसल उपजाते हैं तो उसमें अलग अलग प्रकार के खाद डालते हैं। खाद बोले तो फर्टिलाइजर जैसे यूरिया, पोटेशियम, जिंक वगैरह डालते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, मार्केट से जाकर ये सारी चीजें खरीद कर लाते हैं। अब दोस्तों इसका गांव में ना बहुत जगह कमी स्टार्ट हो गया है, क्योंकि लोग क्या करते हैं वही घिसा पीटा तरीका अपना रहे हैं, पुराना फर्टिलाइजर बेच रहे हैं, पुराना सीड्स बेच रहे हैं। तो आपको कुछ नए तरीके अपनाना है, नए नए प्रकार के बीज बेचने हैं। आप वहाँ पे छोटा मोटा नर्सरी का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आप फल फ्रूट्स का जो पौधा होता है उस पौधे को भी बेच सकते हैं। तो ये भी आपके लिए बेस्ट बिजनेस आइडिया हो सकता है, क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है जो एवरग्रीन है, यानी सालों भर चलेगा। सालों भर कोई ना कोई फसल होगा, सालों भर लोग फर्टिलाइजर वगैरह कीड़े मारने की दवा इस्तेमाल करेंगे, सालों भर कोई ना कोई पौधा लोग लगाएगा। तो इस प्रकार का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं गांव में, जो कि एवरग्रीन बिजनेस आइडिया है। कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत नहीं है। गांव में दोस्तों रेंट भी सस्ता होता है, 5-6 हजार में काफी अच्छा खासा दुकानें मिल जाती है। अगर आप उसमें 20-30 हजार का माल डालते हैं, 20-30 हजार इन्वेस्ट करके फर्टिलाइजर या सीड्स वगैरह भर देते हैं तो काफी बड़ी आपके लिए दुकानें हो सकती है। तो आप चाहे तो इसका भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं गाँव में, आपके लिए काफी बेस्ट बिजनेस आइडिया हो सकता है। अगले बिजनेस आइडिया है दोस्तों टी स्टॉल या फिर छोटा मोटा ढाबा खोल सकते हैं। अब गांव में आमतौर लोग पहले के जमाने में होता क्या था, ढाबा उतना नहीं चल रहा था,
क्योंकि ज्यादातर लोग अपने घर से ही खाने खाते थे। ढाबा पर लोग वो जाते हैं जिनका घर वगैरह नहीं होता है, किसी काम करने के पर्पज से बाहर जा रहे हैं, रेंट पे रहते हैं, तो वो लोग ज्यादातर ढाबा पे प्रेफर करते हैं खाना। लेकिन गांव में आजकल क्या हो गया है, ढाबा तो खुल रहे हैं, नई नई प्रकार की वहां पे डिशेस बनने स्टार्ट हो गई है। लोग चाय की टपरी खोल रहे हैं, वहां पे 4-5 लोग बैठकर बात वगैरह करते हैं। तो चाय का टपरी या फिर टी स्टॉल बोलिए या फिर आप ढाबा भी आज के डेट में गांव में खोल सकते हैं। छोटा मोटा एक रेस्टोरेंट मान के चलिए वो आप वहां पे खोल सकते हैं और लोगों को वो सारी चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं जो आमतौर पर शहर पे मिलता है। जैसे कि फास्ट फूड का पे स्टॉल खोलिए, वहां पे पिज्जा बर्गर लोगों को खिला रहे हैं, मोमोज खिला रहे हैं लोगों को। इस प्रकार की आप चीजें वहां पे कर सकते हैं। ये भी आपके लिए काफी बेस्ट और काफी अच्छा बिजनेस आइडिया हो सकता है गांव में, और इसके लिए कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए और ये बिजनेस भी एवरग्रीन बिजनेस आइडिया है। अगला बिजनेस आइडिया दोस्तों है फार्मिंग इक्विपमेंट बिजनेस। अब दोस्तों फार्मिंग का इक्विपमेंट होता है दोस्तों गांव में क्या करते हैं लोग रेंट पे देते हैं। अब दोस्तों ये बिजनेस कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मान के चलिए आपको आपका खेत में कोई फसल उगाना है, तो खेत के पहले जुताई की जाती है। उस जुताई के लिए तो ट्रैक्टर लोग लेके आते हैं भाड़े पे, 1 घंटे का या खेत के हिसाब से उसको पैसे दिया जाता है। अगर पानी खेत में लाना हो तो उसके लिए दोस्तों पैसे लगते हैं अलग से। अगर खेत में किसी प्रकार के और सर्विसेज लाना हो तो अलग अलग चीजों को ना लोग रेंट पे लेते हैं, चाहे वो घंटे के हिसाब से ले या फिर खेत के एरिया के हिसाब से ले। तो आप ना इस प्रकार का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको दोस्तों सबसे पहले करना क्या होगा, आपको ये तय करना होगा कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोग स्प्रेयर रेंट पे लेते हैं, अलग अलग प्रकार के फर्टिलाइजर को, जो खेत में दवा मारने की मशीनें आती हैं उसको इस्तेमाल में लेते हैं। जो मशीनें आती है, थ्रेसर मशीनें हो गई, जिससे गेहूं वगैरह को, दोस्तों आपको पता होगा जब गेहूं की खेती है तो गेहूं को निकालने के लिए उसकी मशीन लेती है, धान को निकालने के लिए उसकी मशीन लेते हैं लोग। तो अलग अलग सीजन के हिसाब से दोस्तों वहां पे हर एक सीजन में ना कोई एक ऐसी मशीन को लोग रेंट पे लेते हैं या फिर ऐसे जो इक्विपमेंट है उसको रेंट पे लेते हैं और अपने फसल में इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप कुछ ऐसे एरिया में है जहाँ पे ज्यादा फसल वगैरह हो रही है तो इस प्रकार का भी आप बिजनेस कर सकते हैं। जैसे कि आप पानी का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब पानी का बिजनेस में होता क्या है, लोग सालों भर किसी न किसी फसल को उपजाने के लिए खेत में पानी छोड़ते हैं, चाहे वो किसी प्रकार का आलू उपजाना हो, मक्के उपजाना हो, किसी प्रकार की भी फसल को ले लें तो उसमें पानी जरूर लगता है 95% केसेस में। तो लोग क्या करते हैं, घंटे के हिसाब से पानी चलवाते हैं अपने खेत में। 1 घंटे का कोई जगह 200-250 भी रेंट है, लेकिन उसमें आपको खर्च मात्र 50 से 100 रुपया की आने वाली है। तो 50% साफ साफ प्रॉफिट मार्जिन दिख रहा है। तो इस प्रकार का भी बिजनेस आप चाहे तो कर सकते हैं गांव में और काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगला और दोस्तों लास्ट बिजनेस आइडिया वो है आरओ वाटर सप्लाई का बिजनेस। अब दोस्तों गांव के भी लोग बहुत ज्यादा चालाक हो गए हैं, बहुत ज्यादा फैशनेबल हो गए हैं। वो आजकल क्या कर रहे हैं, बिस्लेरी वाटर पीना पसंद कर रहे हैं या फिर आमतौर पे लोकल भाषा में बोला जाए आरओ वाटर पीना पसंद कर रहे हैं। अब तो गांव में भी वाटर प्लांट लग रहा है जहां पे वाटर को सप्लाई कर रहे हैं घर घर। 20-20 लीटर का जो दोस्तों कैन आता है, लोग आजकल उसको गांव में भी खरीद कर उसको पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि गांव में भी आजकल जितने भी चापाकल वगैरह है, नलका वगैरह है, उसमें अशुद्ध पानी आ रहा है जिसमें कि पानी को साफ पीने लायक नहीं है। तो लोग इस चीजों से बचने के लिए आरओ वाटर आमतौर पे घर पे मंगा रहे हैं। जो फिल्टर वाटर आमतौर पे बोला जाए वो होता है, उसको अपने घर पे मंगा रहे हैं। तो अब चाहे तो अगर आप थोड़ा बहुत बजट है आपके पास तो एक बड़ा प्लांट डाल सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट कई लाखों में जाता है, 5 लाख 6 लाख के राउंड जाता है। थोड़ा बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके एक प्लांट डाल के इस बिजनेस को स्टार्ट करके वहां से भी काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों ये था कुछ ऐसे बिजनेस आइडिया जो गांव में करके काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना।